नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भी भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया। इसके आवेदन आज 18 नवंबर से चालू हो गए हैं। कितनी पोस्ट आई हैं? बहुत ज़्यादा पोस्ट आ गई हैं, 41,424। ठीक ठाक पोस्ट है, इसको कम आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे जो जो काम की चीज़ें, पहले वो बताता हूँ। देखिए, होमगार्ड पे क्या होता है, आपको जो मंथली सैलरी वो नहीं मिलती। आप प्रतिदिन ड्यूटी आपको करनी है। प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित आप रहेंगे तो 600 रुपये आपको मिलेगा। और ड्यूटी भत्ता 600 रुपये आपको ड्यूटी भत्ता है। और राज्य सरकार द्वारा जो है समय समय पर महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। मुझे ये चीज़ देख के उत्तर प्रदेश में दिल में बड़ा दर्द होता है कि आज यूपी में और कई बार ना लेबर भी इससे ज़्यादा पाता है। एक लेबर भी 1,000 रुपये पाता है, और यहाँ पे देखो पूरा दिन ड्यूटी बेचारा है, एक होमगार्ड करता है, उसको पैसा कितना कम देते हैं ना। इतने ही की नेता जो है ना अपने कुत्तों को चाय बिस्किट खिला देते हैं। गलत बात है। यहाँ 1,000 रुपये कम से कम होना चाहिए, जो महंगाई चल रही है उसके हिसाब से। बहुत दुख दिल में देख के इसको तकलीफ होती है। चलिए खैर, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है ना। अगर एक्स्ट्रा करेंगे तो 600, फिर उस हिसाब से आपको और मिलेगा। अब क्या क्या ज़रूरी, ये तो आप देख सकते हैं कहाँ पे कितनी पोस्ट है। ये पोस्ट वाइज ये है, ये आप डिटेल में नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। आपको क्या क्या ज़रूरत है वो देखते हैं। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये है जो आपको पता होनी चाहिए। होमगार्ड के पदों पर इनरोलमेंट करने के लिए यह आवश्यक है कि जो अभ्यर्थी है उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्त स्थिति के सापेक्ष वो आवेदन किया है। जैसे मान लीजिए 75 जनपद है, आप जिस जनपद के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ के मूल निवासी होना जरूरी है। ये नहीं आप देखो यहाँ प्रयागराज में ज़्यादा है रहते हो, आप भदोही में, तो यहाँ भर दोगे। आप जिस जनपद में हो है ना, वहाँ के मूल निवासी होना जरूरी है। जिस जनपद की रिक्त स्थिति के सापेक्ष आप भर रहे हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा आपका, तो इसलिए बनवा लो इसको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1-2 दिन में ये बन जाएगा आपका। 75 के 75 जिलों में, ऐसा नहीं किसी जिले में नहीं, सब जिलों में है भर्ती है। तो हर जिले वाले भर सकते हैं 75 के 75 जिले में, पर जिस जिले से है उस जिले का ही मूल निवासी होना चाहिए। अब फॉर्म भरने की डेट अगर आप देखेंगे तो 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक है। और यही 1 महीना आपको मिल रहा है। कितना? 1 महीना। और इसकी पूरी तैयारी का ग्रुप भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, कौन सी ऐप है? हमारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है। वहाँ पे आप 100 रुपये में पूरी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इसमें 100 सवाल आने हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। ठीक है, 100 सवाल 100 नंबर के आएंगे। एक ही पेपर होगा बस, जीके का है ना। तो जितना ज़रूरी है वो पूरे नोट्स बस यहीं से आप ले लीजिए, क्लासेस देख लीजिए, पढ़ डालिए यहाँ से। कुछ इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इसके नोट्स को पढ़ लीजिए। आप कहेंगे बताइए होमगार्ड बनने के लिए भी इतना पढ़ना पड़ रहा है, तो देखो इससे अच्छा मोमो फिंगर वाले जो लगा रहे हैं वो 1,000-2,000 ले जा रहे हैं। तो मतलब आप देख सकते हो एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है ना। एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है भारत में। चलिए खैर, क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो और देखिए इसमें कुछ मांगा भी नहीं है। एक तो 10th मांगा है, सिर्फ 10th क्लास है ना, सिर्फ 10th क्लास मांगा है। तो जो भी हाई स्कूल पास है भैया, है ना, बेरोजगार है, सरकारी नौकरी चाहता है तो भर दे। अब बताइए, मैं देखिए मेरी बात को गलत मत ट्रीट करिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। बट यहाँ भी आप एक चीज़ देखेंगे ना, सरकार इतना कम पैसे दे रही ना, इसलिए वो करप्शन करते हैं फिर, है ना। इसीलिए वो क्या करते हैं फिर, करप्शन करते हैं। 100, 200, 500 रिक्शे वालों से, टेम्पो वालों से, इधर उधर वालों से लेता है आदमी। ना ले कहाँ जाए बेचारा। अब बताइए 600 रुपये में उसका क्या होगा? 100-200 रुपये तो रोड पे अगर कहीं ड्यूटी लगेगी वो खा लेगा। इसको सरकार को कुछ करना चाहिए, पैसे 1,000 रुपये करना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। OTR करना पड़ेगा आपको, फॉर्म भर लीजिए। अब फॉर्म फीस कितनी है देखिए, सामान्य, EWS और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 400 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये। यहाँ भी सरकार ने दिमाग लगा दिया, डाका डाल दिया। यहाँ देखो, अब यहाँ पे कम से कम एक्सपेक्टेड है कम से कम 20 से 25 लाख फॉर्म आएगा भाई, है ना। 20 से 25 लाख, तो 25 या 75, आप सोच सकते हो कितना पैसा सरकार ने पा लिया यहाँ से। और दे कितने थे? तो ये फीस होनी चाहिए थी यहाँ 100 रुपये, यहाँ पे होनी चाहिए थी 200 रुपये, ऐसे होनी चाहिए थी। होमगार्ड की फीस बताओ इतनी ले रहे हैं, 400-300 रुपये। ये भी गलत चीज़ है, इस पर भी आवाज़ उठनी चाहिए। ये देख लेना, अगर आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है तो आपको 3-3, 2-2, 1-1 नंबर की छूट भी यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास वैलिड, है ना, तो 1 नंबर की छूट और मिल जाएगी। एज जो काउंट होगी आपकी 1 जुलाई 2025 को कम से कम 18 हो जानी चाहिए, और अधिक से अधिक 30, यानी 18 से 30 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। कितने? 18 से 30 साल के लोग। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए आप लोग। बस यहाँ पे सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, 100 प्रश्नों की संख्या होगी, कुल अंक 100 होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। बस आपको ये करना है ना। और कम से कम लिखित परीक्षा में 25% कम से कम आपको लाना है, यानी 100 में से कम 25 नंबर लाना है, नहीं तो आप इनरोल नहीं होंगे। ठीक है, और OMR बेस होगी, OMR है ना, कंप्यूटर में नहीं, OMR बेस्ड होगी। एक सवाल 1 नंबर का होगा। अब फिजिकल की बात करें तो शारीरिक मानक परीक्षण में आप देखेंगे न्यूनतम कितनी हाइट चाहिए भाई, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जनरल और OBC के लिए, अनुसूचित जातियों के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए।
अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट वही 84 और 79 है ना, ठीक है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को हाइट चाहिए 152, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को हाइट चाहिए 147 और न्यूनतम वजन महिलाओं का 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो ये था मोस्टली जो ओवरव्यू मैंने बताया, जो जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन कुछ नहीं, सिर्फ 10th चाहिए, 18 से 30 साल की उम्र चाहिए, ये चीज़ें हैं। फिर पेपर के बाद आपकी दौड़ भी होगी, वही दौड़ होगी 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, है ना। कितनी होगी? 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। और महिलाओं के लिए कम है, 2.4 किलोमीटर है 16 मिनट में, ठीक है। महिलाओं के लिए 16 मिनट में 2.4, पुरुषों के लिए 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देख रहे हो भारत के सिस्टम, मतलब एक होमगार्ड बनने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ नेताओं को देखो क्या आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता है ना, और बने घूम रहे फॉर्चूनर पे लेके। क्या करोगे भैया, देश का सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, इससे अच्छा अंग्रेज थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी तैयारी के लिए हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप।